ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं साक्षात्कार मूर्त हूँ। कैसे बनते हैं हम साक्षात्कार कराने के योग्य, उसकी गुह्यता बाबा समझाते हैं हमें कि वो आत्माएं साक्षात्कार करा सकती हैं जो संतुष्ट रहती हैं, औरों को संतुष्ट करती हैं सदा। क्योंकि जो सदा संतुष्ट रहते हैं, बाबा ने कहा, उनके मस्तक पर संतुष्टता की झलक चमकती रहती है। जो सदा संतुष्ट रहेंगे उसका इफेक्ट उनके फेस पर आ जाएगा। उसको बाबा ने शब्द दिए, उनके मस्तक पर संतुष्टता की झलक चमकती रहती है। और अगर उदास आत्माएं भी उनके संपर्क में आ जाती हैं तो बहुत खुशी में आ जाती हैं, उनकी उदासी मिट जाती है। इतना संतुष्टता का प्रभाव आता है चेहरे पर, वाइब्रेशन पर। इतना बड़ा सब्जेक्ट, क्या बोला, क्या क्या फायदा होता है। जो आत्माएं सदा संतुष्ट रहती है, उनके मस्तक पर संतुष्टता की झलक चमकती रहती है। कोई उदास आत्मा भी अगर उनके संपर्क में आती है, खुशी में आ जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है। क्योंकि ऐसी आत्माएं संतुष्टता के खजाने से संपन्न होती है। तो संतुष्टता क्या देती है? खुशी। तो ये जो आत्माएं हैं सदा संतुष्ट रहने वाली, वो संतुष्टता वाली खुशी के खजाने से संपन्न है। यूं तो स्थूल रूप से कई लोग खुश दिखाई पड़ते हैं, ये हमारे पास जो चाहिए है, पोजीशन है, मान शान है, कोई दूसरे कारण भी हो सकते हैं स्थूल से। लेकिन जो संतुष्टता की खुशी के खजाने से आत्माएं संपन्न रहती हैं, वो दूसरों को भी खुशी के खजाने से संपन्न कर देती हैं। बाबा ने बहुत अच्छे शब्द उनके लिए यूज़ किए। उनका चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है। जैसे बोर्ड पे लिखा होता है ना, यहाँ क्या है, ये हॉस्पिटल है, ये स्कूल है, ये कॉलेज है। तो उनका चेहरा चैतन्य बोर्ड बनता है। उस पे क्या दिखता है औरों को? इनको बनाने वाला कौन? उस बोर्ड पे दिखता है यहाँ कॉलेज है, यहाँ हॉस्पिटल है। और फिर ऐसी आत्माओं के मस्तक रूपी बोर्ड पर, चेहरे रूपी बोर्ड पर अन्य आत्माओं को दिखाई पड़ता है कि इनको बनाने वाला कौन। तो इसलिए बाबा ने कहा, सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियां बनकर साक्षात्कार मूर्त बनो। सिर्फ उस साक्षात्कार के इंतज़ार नहीं करो कि हमारे से बाबा दिखाएगा लाइट, हमारे से बाबा दिखेगा लाइट, चमक एकदम आ जाएगी, दूसरों को दिखेगी। हम योग कर रहे होंगे और किसी को हमारे से लक्ष्मी या नारायण दिखेगा, वो चरणों में आ जाएगा और वो वाला साक्षात्कार हमारे से तो शिव बाबा कराएगा। ऐसे होगा? ये हमारे पुरुषार्थ की प्रालब्ध जो हमारे व्यवहार में दिखेगी, हमारे गुणों से झलकेगी,
दूसरी आत्माएं सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि आखिर हुआ क्या है इनको। कुछ मर्जी बातें आती रहे, दुखी नहीं होते। क्या हुआ है इनको, कख न मिले संतुष्ट है। औरों को इतना कुछ देते रहो, मिलता रहे, राजी नहीं होते। और इनका कोई सब कुछ छीन के ले जावे तो भी ये तो दांत निकले रहते हैं इनके अंदर से उनके लिए बद्दुआएं भी नहीं निकलती। उनको भी खुश देखना चाहते हैं, उनकी फेवर करते हैं जो इनको तंग करते हैं। कौन करेगा ऐसा? जो अंदर से संतुष्ट है, जिसने संतुष्टता के लिए बाहरी शर्तें नहीं रखी हुई। ये हो जाए, ये पा लूँ, ये मिल जाए, ये कर लूँ तो मैं राज़ी हूँ, शर्तें कोई नहीं। बाबा मिला, सब कुछ मिला। ऐसों को बाहरी आधार नहीं है खुशी और संतुष्टता के, इसलिए उनकी संतुष्टता अंदर से स्टेबल हो जाती है। अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस जब भी बाबा ऐसी बातें करते हैं तो 1-2 दिन की, 1-2-4 घंटे की, आधे दिन की नहीं होती है। आज भी अव्यक्त मुरली सुनेंगे तो उसमें का कई बच्चे अगर 20% 40% व्यर्थ संकल्प चलता तो राज़ी रहते हैं, राज़ी रहते हैं। हाँ भाई हमारा चार्ट तो बहुत अच्छा है, इतना तो ख़राब नहीं है। किसी को तो 40 और 60 में भी फ़र्क नहीं पता चलता, व्यर्थ चलने देते हैं। घंटा 2 घंटा अच्छा चला ना, उतने में खुश हो जाएंगे, भाई हमारा पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा है। नहीं, यहाँ जो बाबा बात करते हैं संतुष्टता की, 100% पे बात करते हैं। इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कहीं नहीं। दिन में अगर थोड़े मिनट भी असंतुष्ट हुए तो संतुष्टता के जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल होता है। सर्टिफिकेट तो यहाँ 100% पर मिलता है। इसलिए हम चेक करें कि मेरा चेहरा बोर्ड बना है, जो सबको ये दिखाए इनको बनाने वाला कौन, वही साक्षात्कार कराना है। तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर इतनी बड़ी संतुष्टता है जो चेहरे पर चमक आ जाए, माथे पर वो झलक दिखाई दे, भाई इनको कुछ नहीं चाहिए, रजे पड़े हैं तो बस पा लिया। क्या ऐसे मेरे वाइब्रेशन हो गए कि उदास आत्माएं मेरे पास आएं और खुशी आ जाए, उनको खुशी का खजाना मिल जाए, दूसरों की भी असंतुष्टि खत्म हो जाए। तो ये अपनी चेकिंग से हम समझ पाएंगे कि मेरा इस सब्जेक्ट पर कितना काम बाकी है। जो वरदान बाबा देते हैं कोई भक्ति मार्ग की तरह ऐसे तो नहीं देते ना। कोई गरीब तपस्या करे, भगवान जी प्रकट हों, बोल बेटा क्या चाहिए, और वो कहे जी हमको इतना पैसा, इतना दौलत, मकान दे दो, और भगवान जी कहें तथास्तु और चले जाएं। ऐसे ही हम कहें बाबा जी बस ये वो सारे काम कर दो फिर मैं संतुष्ट, बाबा कहे तथास्तु। ऐसे वाले इंतज़ार है क्या? हालात जैसे हैं वैसे रहेंगे और भी बिगड़ सकते हैं, लेकिन मुझे अपनी ज्ञान गुण शक्तियाँ बढ़ानी है। जो अंदर से पावर बढ़ेगी, देह अभिमान हटेगा, आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, बाबा के मिलन की शक्ति से आत्मिक गुणों को जागृत कर लेंगे, तब ये रिजल्ट आता है। शर्तें रखने वालों का नहीं आता कि ये जो मेरी जिम्मेवारी है ना अभी फलानी फलानी ये हट जाए ना, बस ये दोते की पोते की ये जो बच्चा बिगड़ा हुआ ना ये ठीक हो जाए ना, बस। ये ऐसे वाली बस कभी नहीं आती। ऐसे वाली तो गड्डियाँ चलती रहती हैं वन आफ्टर दी अदर, कुछ न कुछ। जितना और महारथी बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, चैलेंज बड़ा रूप लेकर आएंगे। इसलिए शर्तों पर संतुष्टता नहीं, कोई डिपेंडेंसी नहीं। डिपेंडेंसी अमर पर, अविनाशी पर। तो अविनाशी साधनों पर जो डिपेंड करते हैं, जो बाबा ने स्मृतियाँ दी हैं, गुण शक्तियाँ दी हैं, उनके ये रिजल्ट आते हैं।
कौन सा रिजल्ट? सदा संतुष्टता। और संतुष्टता के आधार पर चमक, उस चमक के आधार पर दर्शन, अन्य आत्माओं को प्राप्ति, फीलिंग कि इनको लगता है भगवान मिला। हम ना बोलते रहें मानो भगवान आया और वो कट करें, कहाँ आया दिखाओ। नहीं, हमारा जीवन बोले कौन मिला है इनको, जो इतनी इस दुनिया की भाग दौड़ में भी औरों से कम भी है इनके पास, पर रज्जे पड़े। तकलीफ़ें इनको भी बहुत है, शरीर इनका भी बीमारियों वाला है, घर में इनके भी समस्याएं हैं, बिजनेस इनका भी खटपट वाला है, पर खुश कितने रहते हैं। कभी शिकवे शिकायतें नहीं करते कि इसने उसने ऐसे कर दिया, ये वो ऐसे हो गया। ऐसे करते हो सभी? शिकायतें तो नहीं करते? मन अंदर कुड़कुड़ तो नहीं करते? चिट तो नहीं करते? क्या रिपोर्ट है? चेक करो सूक्ष्म नज़रों से। और आज सारा दिन अपने को याद दिलाते रहेंगे, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, सदा संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करने वाली, संतुष्ट मणि बनकर साक्षात्कार कराने वाली, चेहरे पर संतुष्टता की झलक दिखाने वाली, वाइब्रेशन से सबको खुशी का खजाना देने वाली, मैं और आत्माओं के मुख से ये निकलवाने वाली कि आखिर आपको मिला क्या है जो इतने खुश रहते हो। ऐसा कुछ बाहरी रूप का उनको दिखता ही नहीं कि खुश रहने के लिए ऐसी कोई बड़ी बातें बाहर है आपके भी, अंदर क्या हुआ है जो खुश रहते हो। हम तो आपके वाली बातें होती तो रोते रहते। ऐसी रिपोर्ट निकलवाएंगे, निकलवाओगे कि ये क्यों खुश रहते, दूसरे हैरान हो जाए, ऐसी रिपोर्ट निकलवा सकते हो? कौन कौन निकलवा सकते हैं कि आखिर क्या हुआ है इनको, इतने राजी, इतने रज्जे हुए, इतने भरे हुए, हुआ क्या है भाई इनको? तो क्रिटिसाइज कर लो तो नहीं कुछ होता, गाली दे लो तो नहीं कुछ होता, इनका कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो नहीं हिलते। ऐसे है ना संतुष्ट मणिया। अच्छा, आज के प्रश्न नोट कर।